नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस की छठी सूची राजस्थान में आ चुकी है और छठी सूची जिसमें कि 23 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है। इसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, इनके सबसे करीबी महेश जोशी का टिकट कट गया है। महेश जोशी को टिकट देने से फाइनली मना कर दिया गया है। इस तरीके से अशोक अशोक गहलोत की जो कोशिश थी कि उनकी त्रिमूर्ति जो शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, कम से कम इनको टिकट जरूर मिल जाए, वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ है। शांति धारीवाल का के टिकट पर अभी फैसला हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा और इसकी पुष्टि हो गई है। राजस्थान में नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख बस 6 नवंबर है, यानी सोमवार का दिन। आज रविवार है और एक दिन और बाकी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी सूची, पूरे उम्मीदवारों की सूची को लेकर दोनों पार्टियां सामने नहीं आई हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो खास तौर से बातें हैं, अभी हम लिस्ट पर बात करेंगे, लेकिन उसके प्रमुख बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि कई हारे हुए उम्मीदवारों को भी दोबारा टिकट दिया गया है। इसमें मंगलाराम गोदारा श्री डूंगरगढ़ से, मनीष यादव शाहपुरा से, प्रशांत शर्मा आमेर से, सीताराम अग्रवाल विद्याधर नगर से, ये वो लोग हैं जिनको जो पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन इनको दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है। और हम वो सूची भी सामने रखना चाहेंगे ताकि आपकी भी नज़र जाती रहे। मैंने एक प्रतीकात्मक रूप में छोटी छोटी सूची रखी है जिसमें सिग्नेचर है, पूरी सूची है लेकिन उसमें दिखता नहीं है। उसको टुकड़ों में बांटकर दो हिस्सों में हमने बांटा है, जिसमें 11 नाम आप भी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जो इसकी खासियत की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि जो सूची है उसमें किसको कहाँ से टिकट मिला है और क्या स्थिति है। आप देखेंगे संगरिया हनुमानगढ़ में पड़ता है, यहाँ से अभिमन्यु पूनिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछली बार सबनम गोदारा यहाँ से चुनाव जीती थी बीजेपी से और 6,538 वोटों से बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस ने यहाँ से अभिमन्यु पूनिया को उम्मीदवार बनाया है, उम्मीदवार उन्होंने बदला है। भादरा जो हनुमानगढ़ में है, यहाँ से भी नए उम्मीदवार को मौका दिया गया है। अजीत बेनीवाल को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। सीपीएम की ये सीट है। सीपीएम ने सुरेश चौधरी को पिछले बार टिकट दिया था और 23,153 वोटों से सीपीएम ने जीत हासिल की थी। एक तरह से यह गठबंधन वाली सीट होनी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन वाली, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार खड़े किए हैं। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में पड़ता है, यहाँ मंगलाराम गोदारा को टिकट सीपीएम से जो पिछले बार जीते थे उनको कांग्रेस ने अपनी पार्टी से टिकट दिया है। 24,246 वोटों से सीपीएम में रहते उन्होंने जीत हासिल की थी। तो एक तरह से एकोमोडेशन है सीपीएम के उम्मीदवार का, अपनी पार्टी में कांग्रेस ने एकोमोडेशन दिखाया है। झुंझुनू में पड़ता है पिलानी सुरक्षित सीट एससी, यहाँ पीतराम काला को मौका दिया है। पीतराम काला जो कि पिछले बार कांग्रेस की ही सीट थी ये, और यहाँ से कांग्रेस की जेपी चंदेलिया ने जीत हासिल की थी। टिकट उम्मीदवार में बदलाव है, पीतराम काला को मौका दिया है। दांतारामगढ़ में वीरेंद्र सिंह को रिपीट किया है कांग्रेस ने, जो पिछली बार महज 920 वोटों से जीते थे। इसी तरीके से जयपुर में पड़ता है चौमू सीट, यहाँ डॉक्टर शिखा मील को टिकट दिया गया है। पिछले बार बीजेपी के ने यहाँ से जीत हासिल की थी। बीजेपी से एमएलए हैं भगवान सहाय सैनी, उन्होंने 1,288 वोटों से जीत हासिल की थी। जयपुर के में पड़ता है आमेर। आमेर में प्रशांत शर्मा जो कि बीजेपी से एमएलए थे, इस बार
कांग्रेस से उनको टिकट मिला है 13,336 वोट। पाला बदला इन्होंने और पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने इनको दोबारा उम्मीदवार बनाया है, मौका दिया है। तो ये आप देख सकते हैं छठी लिस्ट, कांग्रेस की छठी लिस्ट, जिसमें कि और भी विशेषताएं हैं। ये दूसरा हिस्सा मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं, इस स्क्रीन को भी आप देखें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं लिस्ट पढ़ता चलता हूं, हालांकि आगे पीछे होगा, कोई ये नहीं। जमराव जमरा रामगढ़, मैं बोलने में गलती कर रहा है, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ सुरक्षित सीट है जयपुर में। यहाँ से भारतीय जमुआ रामगढ़, हाँ, जमुआ रामगढ़ जो सुरक्षित सीट है, यहाँ से गोपाल मीणा को कांग्रेस ने दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ये सीट रही है। गोपाल मीणा विधायक हैं, 21,684 वोटों से जीत हासिल की थी। हवा महल, हवा महल बहुत चर्चित सीट है। यही वो सीट है जहां से टिकट मिलना था महेश जोशी को। आर तिवारी को टिकट मिल गया है। महेश जोशी यहां से पिछली बार 9,282 वोटों से जीते थे। महेश जोशी के बारे में को बहुत उम्मीद थी कि यहां से उनका टिकट बच जाएगा, हालांकि संकेत मिलने लगे थे कि उनका टिकट बचने वाला नहीं है। और हालांकि ये बात भी उल्लेखनीय है कि जब ये लगभग तय हो गया कि ये सीट महेश जोशी को देने के लिए कांग्रेस आलाकमान तैयार नहीं है, तो आर तिवारी को खुद अशोक गहलोत ने फोन किया था कि टिकट आपको मिलने जा रहा है। इस तरह से एक मैसेज देने की राजनीति होती है कि महेश जोशी का टिकट कट गया तो क्या हुआ, जिनको मिला वो भी उनको मेरे कहने पर ही मिला, ये संदेश देने की कोशिश है। लेकिन बहुत करीबी महेश जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उनको टिकट देने से आला कमान ने मना कर दिया। विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल बीजेपी में एमएलए रहे थे। पिछली बार 31,232 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार उन्होंने पाला बदल लिया, कांग्रेस पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को अपने यहाँ मौका दिया है। अलवर शहर में अजय अग्रवाल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से बीजेपी की ये सिटिंग सीट है। श्वेता सैनी एमएलए है, 22,008 वोटों से पिछली बार जीत हासिल की थी। भरतपुर भरतपुर पिछले आरएलडी गठबंधन के तहत भरतपुर की सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है रालोद के लिए, और वहां से कोई उम्मीदवार वहां रालोद के उम्मीदवार खड़े होंगे। पिछली बार भी रालोद ने ये जीता था 15,710 वोट से। मालपुरा पड़ता है टोंक में। टोंक में घासीराम चौधरी को ये टिकट जो है कांग्रेस ने दिया है, और पिछले बार आरएलडी से गठबंधन से में बीजेपी ने ये सीट हासिल की थी। आरएलडी से बीजेपी का गठबंधन था, क्षमा करेंगे। मेड़ता नागौर से, नागौर में पड़ता है, सुरक्षित सीट है। शिवरतन वाल्मीकि को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ आरएलपी के सोनू चितारा जीते थे, विधायक हैं। 12,835 वोटों से उनको जीत हासिल हुई थी। आप देखेंगे कांग्रेस की जो छठी लिस्ट है, मैं फिर एक बार उस लिस्ट को एक बार आपके सामने रखता हूं बारी बारी से, जब तक मैं उसको ब्रीफ करता हूं। तो हालांकि ये पहली 2 हिस्सों में मैंने बांटा है। ये पहला हिस्सा है 11 उम्मीदवारों का, बाद में और भी हम आपको स्क्रीन पर लाते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि फलोदी से, जो कि जोधपुर में पड़ता है, प्रकाश छंगाड़ी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बीजेपी की ये सीट है। महेश कुमार ने 8,737 वोटों से जीत हासिल की थी। लोहावट जो जोधपुर में पड़ता है, यहाँ कृष्णा राम बिश्नोई को कांग्रेस ने दोबारा मौका दिया है। पिछली बार 40,876 वोट से जीत हासिल की थी। बिल्कुल दोबारा मौका मिलना चाहिए ऐसे उम्मीदवार को जो 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करे। शेरगढ़ जोधपुर में पड़ता है, यहाँ मीना कंवर को रिपीट किया है कांग्रेस ने, जो पिछली बार 24,696 वोटों से जीते थे। सूरसागर जो जोधपुर में पड़ता है, यहाँ शहजाद खान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के अयूब खान एमएलए हैं, 5,763 वोटों से जीत हासिल की थी। आहोर जालोर में पड़ता है, जो सरोज चौधरी
को कांग्रेस ने टिकट दी है और बीजेपी के एमएलए हैं सवाराम चौधरी 31,048 वोटों से जीत हासिल की थी। 84 जो डूंगरपुर में पड़ता है, ताराचंद भगोरा जो कि इनको टिकट दिया गया है। यहाँ बीटीपी के मंजुला देवी रोध को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में 12,934 वोटों से जीत हासिल की थी। भीलवाड़ा में ओम नारायणीवाल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ बीजेपी के अनिल डांगी एमएलए हैं। 49,578 वोट से पिछले चुनाव में जीते थे 2018 में। लाडपुरा जो कोटा में पड़ता है, यहाँ नईमुद्दीन गुड्डू को कांग्रेस ने उतारा है। बीजेपी के गुलनाज यहाँ एमएलए हैं जो कि 21,656 वोटों से बीते चुनाव में जीत हासिल कर सके थे। तो इस तरीके से ये पूरी सूची है, 23 उम्मीदवारों की सूची आपके सामने है। और इन 23 उम्मीदवारों में हम अगर इसकी चर्चा करें तो देखिए, छठी सूची में ये 23 उम्मीदवार में आधी सीटों पर नए चेहरे हैं। आधी सीटों पर नए चेहरे हैं। एक एमएलए का टिकट कटा है और 11 अन्य नेता जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो एमएलए समेत 12 नेताओं के टिकट काटे हैं। तो टिकट काटना एक ऐसी बात है जो आलाकमान लगातार चाह रहा था अपने सर्वेक्षण के आधार पर, और अशोक गहलोत चाहते थे कि उनका टिकट ना कटे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। इस टिकट में ये सूची देखकर ये लगता है कि आलाकमान की चली है और अशोक गहलोत या सचिन पायलट, इन दोनों की कुछ बातें मानी भी गई हैं और कुछ बातें नहीं मानी गई हैं। ये दावा नहीं कर सकते अशोक गहलोत की उनकी चली है। ये अशोक गहलोत को बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा झटका है कि उनके करीबी महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है। इसके बाद आप देखेंगे 11 सीटों पर नए चेहरे दिए गए हैं। 11 सीटों पर नए चेहरे देना भी एक तरह से आलाकमान का वर्चस्व झलकता है, जो कि चेहरा बदलने पर यकीन कर रहे थे। पिछली सूची में भी आलाकमान का दखल दिखा था। हाँ, 4 विधायकों को दोबारा मौका मिला है। तो 23 प्रत्याशी में 4 विधायकों को दोबारा मौका मिलना स्थानीय लीडरशिप की अनुशंसा से, तो ये एक बात एकोमोडेशन वाली मानी जाती है और दिया भी जाना चाहिए। कई विधायक ऐसे होते हैं जो बड़ी मार्जिन से जीते होते हैं, जिनकी छवि अच्छी होती है। तो 4 विधायकों को मौका मिला है 23 प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं उनमें से। एक खास विधानसभा लाडपुरा में पत्नी का टिकट काट करके पति को दिया गया, यानी घर में ही रह गया टिकट। इसको आप बदलाव नहीं मान सकते। लेकिन जिन 4 विधायकों को दोबारा टिकट मिले हैं उनके नाम अगर हम पढ़ें तो दांता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह है जिनको दोबारा टिकट मिला है। गोपाल मीणा को जमराव रामगढ़ से दोबारा टिकट मिला है। कृष्णाराम बिश्नोई को लोहावट से दोबारा टिकट मिला है। मीना कंवर शेरगढ़ को भी दोबारा टिकट मिला है। ये सभी एमएलए थे। और हारे हुए उम्मीदवार जिनको दोबारा टिकट मिले, जो 2018 में चुनाव हार गए थे, फिर से उनको मौका दिया गया। उनमें अगर हम नाम पढ़े तो श्री डूंगरगढ़ में मंगलाराम गोदारा को, शाहपुरा में मनीष यादव, आमेर में प्रशांत शर्मा और विद्याधर नगर में सीताराम अग्रवाल, इतने सारे लोगों को, यानी ये जो 4 नाम है, 1 2 3 4 4 नाम, इनको दोबारा टिकट दिए गए हैं जो पिछली बार चुनाव में हार गए थे। पहली लिस्ट जो जारी हुई थी कांग्रेस की, उसमें 33 सीट घोषित हुए थे और दूसरी लिस्ट में 43 लोगों के नाम थे। तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नाम थे और चौथी 5वीं लिस्ट जो 1 घंटे के अंतराल पर 56 और 5 की, यानी 61 लोगों की जारी हुई थी। तो इस तरीके से 33 और 43, 76, 76 में 19 जोड़िए 85, 95 और 95 में 61 जोड़िए तो 96 और 60 156, और उसके बाद आज और 23 सीट आप जोड़ लेते हैं, अब कुल वही 22 सीटें रह जाती हैं जहां पर की घोषणा किया जाना बाकी है। तो जो 11 नए चेहरे दिए गए हैं उनको भी बता देना जरूरी है। जो नए चेहरे हैं जिनसे जिनको किस तरीके से जनता लेती है देखना इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है वो बिल्कुल ही जनता स्वीकार न करे, हो सकता है वेलकम करे, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन संगरिया में अभिमन्यु पूनिया को मौका दिया गया है। भादरा से अजीत बेनीवाल
नए उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। पिलानी से पीतराम काला नए उम्मीदवार हैं, नया चेहरा है। डॉक्टर शिखा मील बराला चौमू से उम्मीदवार हैं। और आर तिवारी आप जानते हैं कि एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने रिप्लेस किया है महेश जोशी को हवा महल से। तो अलवर से अजय अग्रवाल हैं। तो घासीलाल चौधरी आपको मालपुरा से हैं। शिवरतन वाल्मीकि मेड़ता से, प्रकाश छंगाणी फलौदी से, शहजाद खान सूरसागर, ताराचंद भगौरा चौरासी से, ओम नारायणीवाल भीलवाड़ा से। ये 11 सीटों पर नए चेहरे कांग्रेस ने उतारे हैं। इसके अलावा अगर उन नेताओं की बात करें जिनके टिकट कांग्रेस ने काटे हैं, तो उन नेताओं में 12 प्रमुख नाम हैं। 11 नए चेहरे हमने आपको बताए और 12 प्रमुख नाम जिनके टिकट कटे हैं। वो महेश जोशी हवा महल से, जेपी चंदेलिया पिलानी से, शबनम गोदारा संगरिया से। ये नाम वो हैं जिनके टिकट कट गए हैं, नहीं मिले हैं। डॉक्टर सुरेश चौधरी भादरा से, श्वेता सैनी अलवर से, भगवान सहाय सैनी चौमू से, सोनू चितारा मेड़ता से, महेश व्यास फलौदी से, अयूब खान सूरसागर से, मंजुला देवी चौरासी से, सेवाराम पटेल आहोर से, अनिल भीलवाड़ा से। इस तरीके से ये वो नाम है जिनके टिकट कट गए हैं। अब पूरे ओवरऑल इसका मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से लगातार हर सूची दर सूची में जो देरी हुई, प्रत्याशियों की घोषणा में जो देरी हुई, उसके कारणों में अगर हम जाएं तो एक रसाकशी चली है अशोक गहलोत, सचिन पायलट और आला कमान के बीच। और सचिन पायलट ने तो एक तरह से मैदान एक तरह से वो मैदान से हट भी गए, क्योंकि उनकी ओर से आला कमान खुद बैटिंग कर रहा था। तो आला कमान बनाम अशोक गहलोत ही पूरा मामला रहा। सूची में जो देरी हुई वो अब स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जितनी देरी होती गई, आला कमान की पकड़ उतनी मजबूत होती गई और अशोक गहलोत को लगातार एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाना पड़ा और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए। तो ये कॉम्प्रोमाइज बताता है कि अशोक गहलोत की जो पकड़ है वो कमजोर हुई है और कुल मिलाकर के आला कमान की पकड़ टिकट बंटवारे में कम से कम उसकी ज्यादा चली है, यह स्पष्ट दिख रहा है। और प्रमुख लोगों में हमने आपको बता दिए कि इनके टिकट कटे हैं, कि इनकी टिकट जिनको नए मिले हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रत्याशी 23 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, ये आपको कांग्रेस के लिए अब एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर सकती है। जो अब तक पूर्वानुमान और ओपिनियन पोल्स भी सामने आ रहे हैं, तो ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कांग्रेस के एमएलएस के लिए राजस्थान में कम से कम बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए ये जरूरी है कि चेहरे बदले जाएं और कांग्रेस ने लगातार चौथी, पांचवी और छठी सूची में उम्मीदवार बदल करके एक एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का जज्बा दिखलाया है। ये एक नया संकेत है। एक जबकि इसके उलट देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई, शुरू में तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बदला और ऐसा लगा कि उनकी शुरू की सूची में वो चेहरे बदल कर उतर रहे हैं और आलाकमान की ही चल रही है। लेकिन बाद में बीजेपी आलाकमान वहां कॉम्प्रोमाइज करती चली गई और वहां वसुंधरा राजे स्ट्रांग होकर के सामने आई। और ओवरऑल स्थिति है कि वसुंधरा राजे समर्थकों की 50 से ज्यादा लोगों को टिकट देना पड़ा है बीजेपी आलाकमान को। वो आलाकमान जो वसुंधरा राजे को न चेहरा बता रहा था, न उनका नाम ले रहा था, वहां आलाकमान झुक गया। लेकिन इधर कांग्रेस में थोड़ा उलट हो गया सिचुएशन कि जो आलाकमान कमजोर था वो सूची जो जैसे जैसे समय बीता और एक के बाद दूसरी सूची आनी शुरू हुई, तो आलाकमान मजबूत होता गया और अशोक गहलोत कमजोर होते चले गए। ये शार्प दिख रहा है। अब ये चुनाव में जनता इसको किस रूप में लेती है, क्या एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस लड़ पाती है। और ये जो कांटे का मुकाबला चल रहा है राजस्थान में, कोई सर्वे बता रहा है कि बीजेपी जीत कर आ रही है और कोई सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस जीत कर आ रही है, या कांटे की टक्कर है।
वोटों का प्रतिशत तो बहुत ही कम है। ऐसे में ये सूची बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस का ये डेयरिंग एक साहस आगे बढ़ कर के दिखाया है कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलने का, कि 23 में से 12 उम्मीदवारों के जो है टिकट कटे हैं और 11 नए चेहरे हैं। तो ये एक साहसिक कदम है। अब देखना ये है कि नतीजा क्या होता है। तो अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर नए-नए अपडेट के साथ आपके पास आते रहेंगे और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है, वो आगे भी बना रहे और बिटवीन द लाइन्स यानी खबरों में खबर खोजने की जो कोशिश है, वो कोशिश हम जारी रख सकें। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हम लगातार स्वागत करते हैं और आपकी प्रतिक्रियाएँ जारी रहे, ये संवाद जारी रहे। आप बस यहीं हम आपको छोड़ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह रखते हुए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।